तो दोस्तों आज का जो पहला व्लॉग है हमारा, वो डेस्टिनेशन है पिकनिक स्पॉट जो कि मधुपुर स्टेशन से होते हुए हम लोग चलेंगे, जिसका नाम है बूढ़ी बगीचा पथरो नदी, और इसे रोहनिया बॉन के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग बाई रोड 2 व्हीलर से जा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल हैं, और ये मधुपुर का बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे जनवरी में सबसे ज़्यादा लोग मधुपुर के लोकल लोग जो आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बाई रोड अभी बेलपाड़ा से होते हुए निकलेंगे। ये नबी बख्श रोड बेलपाड़ा की तरफ से हम लोग गुजर रहे हैं, और फिर भेड़वा और सिंघानिया राइस मिल के होते हुए हम लोग अपने जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुँचेंगे। मैं अयान खान और मेरे साथी आमिर हुसैन, हम दोनों बाइक से इस डेस्टिनेशन को रीच करेंगे और आपको वहाँ की छोटे छोटे जो विलेज है उसके एक्सप्लोर कराते हुए जो हमारा पिकनिक स्पॉट है वहाँ तक पहुँचेंगे। ये चर्च रोड भेड़वा को होते हुए हम लोग सिंघानिया राइस मिल रोड इन कर चुके हैं, और रास्ते में ही हमारा एक क्लाइंट रहता है, तो उसे कुछ न्यूट्रिशन देना है। और न्यूट्रिशन देने के बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे। ये मेरे क्लाइंट का घर है, तो यहाँ पे मैं जो उनका न्यूट्रिशन है वो दे देता हूँ। और फिर यहाँ से मैं और आमिर निकल चुके हैं। ये सिंघानिया राइस मिल जिसके बारे में मैं बता रहा था वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इस रास्ते से जाएंगे तो एक गांव का जो लाइफस्टाइल होता है उसका अनुभव लेते हुए, उसकी सुंदरता को एंजॉय करते हुए इस स्पॉट पे पहुँचेंगे हम लोग। सिंघानिया राइस मिल का गेट जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ जानने वाले भी मिलते हैं हमारे। इस रास्ते से होते हुए एक विलेज आएगा जहाँ पे जो गांव का सुंदरता होती है, लाइफस्टाइल होता है, उसको एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठंड के दिनों में अगर आप इस जगह पे आ रहे हो तो अपने सेफ्टी का ख्याल रखें, स्वेटर, जैकेट, टोपी वगैरह लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पे शीतलहरी बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है। तो उस ठंड में आपको कोई नुकसान ना हो, आपको सर्दी वगैरह ना लगे, तो इसका ख्याल रखें। और क्योंकि जो हमारा ये आज का डेस्टिनेशन एक पिकनिक स्पॉट है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी आप सेफ्टी वगैरह लेके चलें, जैसे कि पाँव में शूज़ हो। वैसे यहाँ पे कोई भी ख़तरा नहीं है, बहुत ही शांति वाला इलाका है और बहुत ही सेफ़ प्लेस है ये। यहाँ पे आने के लिए आपको 2-3 रास्ते मिलते हैं मधुपुर से, बट ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको मैं दिखा रहा हूँ। स्टेशन से आप टैक्सी, ऑटो या टोटो के थ्रू आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। ये गांव का शानदार नज़ारा, एक एडवेंचर वाला ट्रिप भी इसे आप मान सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ ये शानदार गांव का नज़ारा, क्योंकि रोड थोड़ी बहुत ख़राब है, तो इसे एक एडवेंचर ट्रिप लेकर आप चलें ताकि इसे भी इंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें। जंगल के बीच ये प्यारा रास्ता, ठंडी ठंडी हवाएं, और हम लोग अपने डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब हैं। थोड़ी देर में हम लोग जंगल को इन करेंगे। देखिए ये रास्ता है, जंगल इन करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गांव आएगी, उसके बाद हम लोग रोहनिया बोन जो हमारा स्पॉट है वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। उसके बाद हम लोग नदी की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं।
अगर आप दिसंबर के लास्ट मंथ या जनवरी के फर्स्ट वीक में आते हैं तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। यहाँ के लोकल लोग एंजॉय करने, इन जंगलों, प्राकृतिक का सौंदर्य का आनंद लेने दूर दूर से आते हैं। खासकर लोगों जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए बहुत ही फेमस प्लेस माना जाता है। अगर आप मधुपुर से बाहर से आ रहे हैं तो मधुपुर स्टेशन सबसे नज़दीकी व्यवस्था है यहाँ आने का। तो फाइनली हम लोग जंगल में इन कर चुके हैं और ये जो आपको एक जैसा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये रेशम के उत्पादन के लिए जो पेड़ लगाया जाता है वो लगाया गया है। ये गवर्नमेंट का स्कीम है और इसकी सुंदरता, प्राकृतिक हवा का मज़ा लेते हुए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में। अगर आप चाहो तो इस प्लेस में भी अपना कैंप लगा के पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जो रियल में पिकनिक का स्पॉट है वहाँ पे बस ही कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। बस हम लोग पहुंच चुके हैं जो हम लोगों का स्पॉट है और यहाँ पे एक आपको मंदिर दिखेगी। इस मंदिर के लेफ्ट साइड से हम लोग जंगल की ओर इन करेंगे। आप लोगों को जो व्हीकल है वो दिखाई दे रहा होगा, ये पार्किंग एरिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने गाड़ी को पार्क करके आगे जा सकते हैं या फिर अंदर भी अपने आपका जो वाहन है उसको लेकर जा सकते हैं। आप अपने पर्सनल कार से आ रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अंदर तक जाएं जंगल में, वहीं पे पार्किंग करके अपनी पिकनिक को एंजॉय करें ताकि आपको सामान लाने ले जाने की परेशानी ना हो। बाकी यहाँ भी पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस है, आप चाहो तो यहाँ पार्क कर सकते हो। ये देखिए इस साइड जंगल है और राइट साइड जो नदी है और नदी के बगल में रेत। आप अगर रेत पे जाओगे तो आपको मिनी गोवा वाला फीलिंग आएगा यहाँ पे। लोग पिकनिक मनाते हुए अपने अपने कैंप में खाना बना रहे हैं, अपने ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस प्लेस को। कुछ ही दूर पे हम लोग अपने बाइक को पार्क करके आपको नदी और जंगल का भी एक्सप्लोर कराएंगे। बाइक को पार्क करके हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। ये देखिए जंगल का व्यू, जहाँ पे आप अपने कैंप को लगा सकते हैं। छोटा छोटा स्पेस भी आपको मिलेगा जहाँ पे आप खाना बनाने का चूल्हा या फिर अपना दरी वगैरह बिछाकर टेबल या कुर्सी चेयर भी ला सकते हो आप। छोटे छोटे बहुत सारे स्पेस है जहाँ पे आप अपना कैंप बनाकर अपने पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। ये जंगल बहुत घना जंगल है, बट ये एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आपको जंगली जानवर या जो भी नुकसान पहुँचाने वाले जानवर होते हैं वैसे जानवरों का खतरा नहीं है। ये बिल्कुल सेफ इलाका है। छोटे मोटे जो जंगली कीड़े होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बट आपको सेफ्टी के लिए बस अपने पाँव में जूते को पहने रहें
ताकि जो पत्थर है या फिर झाड़ियों का जो काटा होता है वो आपको चुभे ना। इस जंगल को होते हुए अब हम लोग नदी की ओर चलेंगे और नदी का क्या व्यू है आप वो वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे।